Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is more on MS PowerPoint. So let's start the chapter. Friends, you already know that MS PowerPoint is a presentation software. It is used to create and edit presentation for slideshows, meetings and web pages. इट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। तो बच्चों, आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि MS पावर क्या होता है। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपनी फाइल को, अपनी प्रेजेंटेशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम स्लाइड शो बनाते हैं, किस लिए, मीटिंग या फिर वेब पेजेस के लिए, ठीक है। इसीलिए इसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। By using PowerPoint, we can quickly create attractive and professional looking presentations. These presentations many contain text, graphics, sound, animation and videos. Main component of PowerPoint window are the Microsoft Office button, the title bar, pullers, status bar, tabs, view buttons and more. The quick access toolbar, the ribbon, slides, placeholders and notes. बच्चों, PowerPoint को यूज़ करके हम अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी स्लाइड्स को क्या करते हैं, उसके अंदर इंक्लूड करते हैं और उसमें हम टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, एनिमेशन और वीडियोस को भी डालते हैं। अब इसमें हमें बताया गया है कि ये सारे कंपोनेंट होते हैं MS PowerPoint विंडो के। PowerPoint slides. A PowerPoint presentation consists of a number of slides. A slide represents a page in a presentation. The information contained by slide can be in the form of text, images, animations, sound and videos. बच्चों, PowerPoint में एक पेज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, ठीक है। उस स्लाइड में आप एनिमेशन, इमेजेस, टेक्स्ट और साउंड और वीडियो डाल सकते हो। स्टार्टिंग PowerPoint. To start PowerPoint 2007 program, follow these steps. Start all program, Microsoft Office PowerPoint 2007. The PowerPoint presentation will appear. अगर आपको PowerPoint स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है, ठीक है। ऑल प्रोग्राम के जाने के बाद आपको MS ऑफिस में जाना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। उसके बाद आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint 2007 पे। तो आपकी जो PowerPoint प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन टाइटल प्रेजेंटेशन 1 इज डिस्प्लेड इन द PowerPoint विंडो, ठीक है। इस तरह से एक ब्लैंक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने अपीयर हो जाएगी, ठीक है, जिसका नाम बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। Now PowerPoint window. Have a look at the PowerPoint window and its part. ठीक है, यहाँ पे आपके सामने PowerPoint विंडो का एक कंपोनेंट आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ आप देखोगे टाइटल बार है मिडल में, ठीक है। उसमें लेफ्ट साइड अपर साइड में क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है, ऑफिस बटन है, नीचे की तरफ आउटलाइन एंड स्लाइड टैब है और सबसे नीचे आपको स्टेटस बार दिख रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं राइट साइड की तरफ। विंडो कंट्रोल बटन आपको सबसे पहले दिख रहा है, रिबन्स दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ टेक्स्ट प्लेस होल्डर आपको दिख रहा है और स्लाइड पेन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. Following are the different ways to create a new presentation in MS PowerPoint 2007. Blank and recent, installed themes, new form, existing, installed templates, my templates. First, click on the Office button and click on the new option from this menu. A dialog box appears with following options. ठीक है, अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन पे कुछ काम करना है तो आपको सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और फिर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा फॉलोइंग ऑप्शन के साथ, ठीक है। ब्लैंक एंड रीसेंट. यू हैव ऑलरेडी लर्न टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन द प्रीवियस क्लास. दिस ऑप्शन क्रिएट्स अ प्रेजेंटेशन विद अ वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक टेक्स्ट. ठीक है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो होती है उसको आपको पहले भी आपने सीखा हुआ है। उसमें क्या होता है, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जिसमें आपको ब्लैक टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है इस तरह से। नाउ लेट लर्न टू क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय इंस्टॉल टेम्पलेट्स एंड इंस्टॉल थीम.
अब हम किसी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे पास इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स होते हैं या फिर इंस्टॉल्ड थीम्स होती है उनके थ्रू। इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स, दिस ऑप्शन लेट्स यू टू क्रिएट प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेजेंटेशन। Follow these steps to create presentation using installed templates. Step 1, click on the installed templates option on the left pane. Step 2, choose the desired installed template for your presentation. Step 3, now click on the create button. The desired template type presentation gets created with many slides. You can easily add the desired text in the placeholders of each slides. You can also have a look at the slideshow view of your presentation. ठीक है, सबसे पहले अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन में कोई टेम्पलेट इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्लिक करोगे इंस्टॉल्ड टेम्पलेट ऑप्शन पे, जो कि आपके लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, इस तरह से फिर आप कोई भी डिज़ायर्ड टेम्पलेट उसमें से चूज़ करोगे, जो भी आपको उसमें से चाहिए। ठीक है, आपके सामने लिस्ट आ जाती है, आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं, तो उन ऑप्शन में से आप एक टेम्पलेट चूज़ करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने डिज़ायर्ड टेम्पलेट जो है वो आपके प्रेजेंटेशन में अपीयर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारी स्लाइड्स क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नाउ इंस्टॉल्ड थीम, these are the installed or saved presentation that contain predefined slides, color scheme and graphic elements. Follow these steps to create a presentation using the installed theme. Step 1, click on the installed themes option from the left pane. Step 2, choose the desired installed themes for your presentation. Step 3, click on create button. The desired installed theme type presentation slides gets created. Step 4, click on the click to add title placeholder box and enter the title for your slide. Step 5, now click on the click to add subtitle placeholder box and enter the subtitle for your slide. ठीक है, अगर आपको अब थीम अपनी प्रेजेंटेशन में डालनी है तो कैसे डालोगे? सबसे पहले आप इंस्टॉल थीम पे क्लिक करोगे, जो आपके लेफ्ट पैन में आता है। ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे कौन कौन सी थीम आपको चाहिए। उस थीम में से आपको एक थीम आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे और फिर आप देखोगे जो डिज़ायर्ड इंस्टॉल थीम थी वो आपके स्लाइड में या आपके प्रेजेंटेशन में वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर बाद में आपसे क्लिक टू ऐड टाइटल पूछेगा। ठीक है, आपको कोई भी टाइटल उसको देना है तो आप वहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपसे क्लिक टू ऐड सब टाइटल पूछेगा। फिर आपको अगर उसको सब टाइटल देना है तो आप वहाँ पे इस तरह से आप उसको सब टाइटल दे सकते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया है। इसमें टाइटल जो है वो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, और उसके सब टाइटल क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर इस तरह से आपकी जो थीम है वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। नाउ changing PowerPoint views. PowerPoint offers many different views to help you work on your slides. Different views allow you to manage different aspects of your presentation. Following are the main views used in PowerPoint 2007. Normal view, slide sorter view, slide show view. Let us learn about them in detail. ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल व्यू के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। नॉर्मल व्यू शोज द स्लाइड, द आउटलाइन एंड द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वर्क इन नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू कंटेन्स टू मोर ऑप्शन, आउटलाइन व्यू एंड स्लाइड्स व्यू। नॉर्मल व्यू जो होता है एक नॉर्मल व्यू होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल स्लाइड होती है जिसमें हम काम करते हैं। मोस्टली हम नॉर्मल व्यू में ही काम करते हैं। अब इसके दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जिसमें एक होता है आउटलाइन व्यू और दूसरा होता है स्लाइड्स व्यू। आउटलाइन टैब, दिस व्यू अलाउज वर्किंग विद द टेक्स्ट. This is the best way to organize and develop the content of your presentation because you can see all the titles and main text on the screen as you work. आउटलाइन टैब क्या होता है, ये आपके वर्क को और अच्छे से क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट को और अच्छे से उसमें काम करने के लिए आपको क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपके टेक्स्ट को या आपकी जो स्लाइड होती है उसे अच्छे से क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और आपके जो कंटेंट है उसको भी अच्छे से डेवलप करता है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन है वो और भी ज़्यादा क्या दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। स्लाइड्स टैब,
It shows the slides a thumbnail sized images when you edit them. It also makes it easy for you to navigate through your presentation and to see the effect of any design changes. अब स्लाइड टैब क्या करती है, इसमें आपको जो स्लाइड्स होती हैं जो आपकी थंबनेल साइज की आपको विजिबल हो रही होती है वहाँ पे आपको ये धीरे धीरे आपको शो हो रही होती है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इनको ईजिली आप नेविगेट कर सकते हो थ्रू योर प्रेजेंटेशन, या फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें इफेक्ट्स को और किसी भी डिज़ाइन को आप उसमें चेंज कर सकते हो। स्लाइड पैन. In the upper right section of the PowerPoint window, the slide pane displays a large view of the currently selected slide. With the current slide shown in this view, you can add text and insert pictures, tables, graphics, charts, drawing objects, text boxes, movies, sounds, हाइपरलिंक्स, एनिमेशंस एक्सेट्रा। स्लाइड पैन में आप क्या कर सकते हो, ये आपके अपर राइट सेक्शन में आपको विजिबल हो रही होती है, ठीक है। इसमें आपके जो स्लाइड पैन्स हैं वो दिख रहे होते हैं लार्ज व्यू में, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी स्लाइड आपने सेलेक्ट की होती है वो आपके फ्रंट में नज़र आती है और बाकी की स्लाइड जो होती है उसके पीछे बैक टू बैक लगी हुई होती है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, अपने पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो, टेबल्स लगा सकते हो, ग्राफिक्स लगा सकते हो, चार्ट्स और बाकी के जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। नोट्स पैन. In the notes pane, you can type notes that apply to the current slide. Later, you can print your notes and refer to them when you give your presentation. You can also print notes to hand out to your audience or include the notes in a presentation that you send to the audience or post on a web page. अब notes में क्या होता है, आप अपने notes pane में क्या कर सकते हो, अपने नोट्स को टाइप कर सकते हो, ठीक है। और फिर उनको लेटर क्या कर सकते हो, उनको प्रिंट करने के लिए भी आप कमांड दे सकते हो, ताकि जो आपकी ऑडियंस है या जो आप जिनको भी आपको वो नोट्स दिखाने हैं या भेजने हैं, आप उनको इजीली वेब पेज के थ्रू उनको भेज भी सकते हो, या फिर आप अपने जो प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट की उसमें आप उनको विजिबल भी या उनको दिखा भी सकते हो। स्लाइड शॉर्टर व्यू. The slide shorter view lets you view miniature version of all the slides. This view is useful when working with a large presentation and you need to find a certain slide. It gives thumbnails of all the slides in the presentation. It allows us to short, move, add, delete slides easily. अब slide shorter view क्या होता है, ये आपके जो स्लाइड्स है उनको उनका मिनिएचर वर्जन आपको दिखाता है, ठीक है। उसमें आपको इजीली क्या होता है, आप उस स्लाइड में जा करके उसको आप एडिट भी कर सकते हो, या फिर आप उसे डिलीट कर सकते हो, या फिर आप उसको दोबारा से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। नोट्स पेज व्यू डिस्प्लेज अ पेज लेआउट ऑफ द नोट्स and the slide. It allows to rearrange the notes and compare them to the content of your slide. अब नोट पेज व्यू क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपका जो पेज है लेआउट वो वहाँ पे विजिबल होता है, किसका, नोट्स और स्लाइड्स का, ठीक है। जितने भी आपने नोट्स बनाए थे या जितने भी आपने स्लाइड्स बनाई थी ये आपके नोट पेज व्यू के थ्रू ही आपको विजिबल होते हैं। ये आपको अलाउ करता है ताकि आप अपने नोट्स को क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, उन्हें कंपेयर कर सकते हो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड्स के बीच में, ठीक है। Slide show view. This view is used for giving on-screen presentation. It plays the presentation from beginning. अब आपका जो स्लाइड्स हैं वो आपने तैयार कर ली, ठीक है। अब आपको उनको व्यू करना है, तो आप कैसे करोगे, स्लाइड शो व्यू के थ्रू आप उनको व्यू करोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप इसको प्ले करते हो तो आपकी जो स्लाइड्स होती हैं वो एक के बाद एक वहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट करती है आपकी स्क्रीन पे। नाउ इन मैनुअल प्रेजेंटेशन. To start a slideshow, click on View tab, Presentation View, Slideshow. Now to navigate the slides of your presentation, perform one of the following. Click the left mouse button, hit the space bar, use arrow keys on the keyboard to navigate the slides in the presentation. Click on Escape की टू गो बैक टू नॉर्मल व्यू. अब स्लाइड शो व्यू में क्या होता है, आपकी जो स्लाइड्स होती हैं वो जितना टाइमर आपने उसमें लगाया होता है उस टाइमर के अकॉर्डिंग वो व्यू होती हैं, ठीक है। उसमें आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको उसको मैनुअली प्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे, सिंपली आप
माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। मान लो आपकी स्लाइड्स चल रही हैं और एक स्लाइड को आपको क्या करना है, होल्ड करना है, उसके बारे में आपको समझाना है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो उसको, ठीक है। अगर आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना है तो सिंपली आप माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाओगे, या फिर आप स्पेस बार को हिट करोगे, ठीक है। आपने एक स्लाइड के बारे में समझा दिया, उसको प्रेजेंट कर दिया अच्छे से, फिर आपको स्पेस बार क्लिक करना है, हिट करना है, तो आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाओगे। अब आपको एरो कीज़ के थ्रू भी आप जा सकते हो, जो आपके कीबोर्ड पे एरो कीज़ होते हैं उससे भी आप क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड्स को नेविगेट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। और फिर आपको उससे एग्जिट करना है तो आप सिंपली एस्केप की को एंटर करोगे या क्लिक करोगे तो आप उसके नॉर्मल व्यू पे वापस आ सकते हो। नाउ यूजिंग स्लाइड शो व्यू, click on the slideshow icon on the status bar to have on-screen presentation or follow the given steps. Step 1, click on the slideshow tab on the ribbon. Step 2, click on from beginning in the start slideshow group. All the slides will be displayed one by one on full screen. Slides appear in sequence in slideshow. ठीक है, अगर आपको अपनी स्लाइड शो को व्यू करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, स्लाइड शो आइकन पे क्लिक कर सकते हो जो आपके स्टेटस बार पे आपको नज़र आ रहा होता है, या फिर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप क्लिक करोगे स्लाइड शो पे जो आपके रिबन टैब पे नज़र आ रहा होता है, रिबन में, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करोगे फ्रॉम द बिगनिंग, तो आपकी जो स्लाइड है वो बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आपकी जो स्लाइड्स हैं वो वन बाय वन अपीयर होंगी आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। Now run your slideshow. Press F5 to run slideshow. Use the arrow keys on keyboard to move forward and backward through your slides. Use the escape key to return to normal view. अब आपको अपनी स्लाइड शो को रन करना है तो सबसे पहले आप F5 को प्रेस करोगे, ठीक है। उससे आपकी जो स्लाइड शो है वो क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी, चलने लग जाएगी। फिर आप एरो कीज़ को, जो आपके कीबोर्ड में एरो कीज़ होती हैं, उसको आप प्रेस कर सकते हो। अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो आप फॉरवर्ड वाली की प्रेस करोगे, अगर आपको बैकवर्ड जाना है स्लाइड्स में, ठीक है, तो आप उसको बैकवर्ड की प्रेस करोगे। अगर आपको नॉर्मल व्यू में क्लिक करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, अपनी एस्केप की जो आपके बटन होता है कीबोर्ड पे, उसे आप प्रेस करोगे। स्लाइड लेआउट, मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड इज द लेआउट ऑफ अ स्लाइड. A layout generally consists of placeholders for different types of objects or text. On a new slide, boxes with dotted borders are called placeholders. They hold titles, body, text, bulleted list, tables, pictures, charts, etc. Whenever you add a new slide, you can choose a desired slide layout. अब स्लाइड लेआउट क्या होता है, इसमें आप उसको क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड को एडिट कर सकते हो। उसमें जो ऑब्जेक्ट हैं, जो थिंग्स हैं, उसे आप क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब लेआउट क्या होता है, उसमें आपके प्लेस होल्डर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप उसमें डाल सकते हो या फिर आप उसमें कोई टेक्स्ट को उसमें डाल सकते हो। ऑन न्यू स्लाइड उसमें बॉक्स क्या होते हैं, एक डॉटेड बॉक्स उसमें अपीयर होता है, ठीक है। न्यू स्लाइड में आपको एक डॉटेड बॉक्स दिख रहा होता है, उसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को डाल सकते हो या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। उसमें टाइटल्स होते हैं और उसमें जो आपके बॉडी टेक्स्ट होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, आपके बुलेटेड टेक्स्ट होते हैं, नंबर्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, ये सब उसके अंदर इंक्लूड होते हैं और साथ ही साथ उसमें चार्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। जब भी आपको कोई न्यू स्लाइड उसमें डालनी है तो आप उसमें डिज़ायर स्लाइड की जो लेआउट है उसे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट्स अवेलेबल इन द पावरपॉइंट आर फॉलोइंग: टाइटल स्लाइड, section header, comparison, blank, picture with caption, title and content, to content, title only, content with option. Changing the slide layout. Step 1, select the slide whose layout is to be changed by clicking on it. Step 2, click on Home tab. Step 3, click on Layout from the slides group. Step 4, now choose the layout you want from the available options. The layout of the selected slide gets changed. अगर आपको किसी स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसका लेआउट आपको चेंज करना है। उसके बाद आप होम टैब पे जाओगे और फिर आप क्लिक करोगे लेआउट फ्रॉम द स्लाइड्स ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आप
चूज़ करोगे लेआउट जो भी आप उसमें चेंज करना चाहते हो, ठीक है। अवेलेबल ऑप्शन में से जो भी लेआउट आप चाहते हो उसमें डालना, वो आप उसको सेलेक्ट करोगे और इस तरह से आपका जो लेआउट है उस स्लाइड का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ब्रेन टीजर, फाइंड द यूजफुलनेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स लेआउट। बच्चों ये आपको फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट का क्या यूजफुलनेस होती है, क्या उसका महत्व होता है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। एक्सप्लोर विद वेरियस व्यूज अवेलेबल इन PowerPoint. Create a presentation on your school and cultural activities using slide shorter view. सबसे पहले तो आपको जो पावर पॉइंट है उसमें जितने भी व्यूज़ हैं, वेरियस व्यूज़ हैं, उनको आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है और फिर आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। जितने भी आपके स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनको लेकर के आपको एक स्लाइड शो बनाना है पावर पॉइंट पे, ठीक है। रीटेक, पावर पॉइंट हेल्प्स us to create attractive and professional looking presentations. A slide represents a page in a presentation. Back and recent options creates a presentation with a white background and black text. PowerPoint offers many different views to help you work on your slide. बच्चों इस चैप्टर में हमने जाना कि PowerPoint जो होता है वो हमारी क्या करता है, हेल्प करता है किस लिए, किसी भी अट्रैक्टिव या फिर प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने में। और इसमें आपकी जो स्लाइड्स होती हैं वो आपके एक पेज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब आपका जो ब्लैंक और रिसेंट ऑप्शन जो होता है वो आपके एक प्रेजेंटेशन को क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहले क्या आता है, एक वाइट बैकग्राउंड आता है, उसमें आपका ब्लैक टेक्स्ट आता है। फिर आपके जो पावर पॉइंट होते हैं वो आपको ऑफर करता है मैनी डिफरेंट व्यूज़ टू हेल्प you work on your slides, ठीक है। So children, I hope you understood the chapter. Now you have to revise the chapter and practice the exercise yourself.